हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ साथियों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे और इस कपकपाती सर्दी में अपना ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। तो इस वक्त ना सर्दियों में पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। सुबह उठने से लेकर और रात के सोने के टाइम तक ना बस पूरा दिन काम 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 करते रहो। मतलब बच्चों की छुट्टियां हो जाती हैं तो बच्चे घर पर रहते हैं तो और उनकी थोड़ी थोड़ी देर पे ना कुछ ना कुछ डिमांड चलती रहती है। तो हम लेडीज़ जो हैं भाई, हमको ना कभी भी छुट्टी नहीं मिलती है। संडे हो या फिर बच्चों की छुट्टियां हो, हस्बैंड की छुट्टियां हो, हम पर काम का लोड हो जाता है दुगना। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो हमारे पास एटलीस्ट थोड़ा तो समय होता है कि हम अपना काम ना तसल्ली से ख़त्म करके थोड़ी देर फ्री अपने लिए समय निकाल सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं या फिर अपने लिए हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब बच्चे और पतिदेव घर पर होते हैं, एक तो हमारा कारखाना भी घर पर है, मतलब नीचे वाले फ्लोर पे, तो हस्बैंड 24 घंटे घर पे ही रहते हैं। कुछ पता नहीं चलता कब आ जाएं कब चले जाएं। तो उनके अकॉर्डिंग सब चीज़ें मुझे सेटअप करके रखनी पड़ती हैं। कभी भी कुछ भी अचानक से मन हो जाता है उनका कि ये खाना है कि वो खाना है, तो उनके अनुसार मतलब मुझे हर वक्त ना तैयार रहना पड़ता है। और ऊपर से ना बच्चों की छुट्टियां होती हैं तो बच्चे घर पर रहते हैं तो वैसे ही कुछ काम नहीं कर सकते। तो सर्दियों का जो ये समय है ना, ये और ख़ासतौर से छुट्टियों वाला, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब टफ़ पड़ जाता है हम लेडीज़ लोगों के लिए। आप सब लोगों को भी ऐसा ही लगता होगा आई थिंक। क्योंकि मतलब जब हम लोग सोचते हैं कि यार सर्दियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं तो हम भी थोड़ा सा ना रिलैक्स करें, रजाई में दुबक कर बैठें, थोड़ा गरम गरम मतलब खाएं पिएं, क्योंकि सबको ही लगता है ऐसे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, सर्दी हो गर्मी हो कुछ भी हो। सर्दियाँ मतलब हम हाउस वाइफ जो होते हैं ना, हमारे लिए सर्दियाँ कभी सर्दियाँ होती ही नहीं है। हमें तो हर वक्त ना मतलब काम करना है तो पानी में तो हाथ जाना ही है। चाहे झाड़ू पोछा करना हो, बर्तन धोने हो, खाना बनाना हो, कुछ भी करना हो, पानी में हाथ तो जाना ही है। और किचन में काम करते वक्त ना बार बार क्लीनिंग भी करनी पड़ती है, तो उसके लिए भी ना बार बार गीला कपड़ा छूना पड़ता है, उसे धोना पड़ता है बार बार। तो बस कैसी भी सर्दी हो तो हमें तो काम करना ही है। तो मैं बस आप सब लोगों से ये कहना चाहूँगी कि ध्यान रखिए और ये सब जितने भी पानी वाले काम है, ज़्यादा से ज़्यादा काम को ना गर्म पानी से करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप बीमार ना हो, आपको सर्दी ना हो, ताकि आप अपने परिवार का ना अच्छे से ध्यान रख सकें। तो ये सुबह का समय था और जो ज़रूरी काम होते हैं सुबह के बहुत सारे होते हैं। बहुत सारे काम तो ना मैं आपको दिखा भी नहीं पाती, लेकिन कोशिश करती हूँ कि दिखा दूँ, क्योंकि हर जगह पे ना बार बार कैमरा सेट करना पॉसिबल नहीं हो पाता। बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको ना ज़्यादा से ज़्यादा अपना रूटीन दिखा सकूँ। तो सुबह का वही दूध बॉईल किया और नहाए धोए, पूजा की। उसके बाद मतलब नाश्ते का शेड्यूल हो रहा था तो उन लोगों से पूछा मैंने, एक दिन पहले ही मैक्रोनी बॉईल कर कर रख दी थी, क्योंकि सुबह ना इतनी हवर दबर सी मच जाती है। एक दिन पहले अगर आप प्लानिंग कर लो ना कि नाश्ते में क्या बनाना है, तो थोड़ा सा आसानी हो जाती है। वरना सब लोगों का ना एक साथ ही हल्ला सा मच जाता है तो कुछ समझ में नहीं आता और खुद भी ना परेशान हो जाते हैं, एकदम से हवर दबर सी हो जाती है। तो सुबह की सफाई करके नहा धोकर पूजा करके मैं बना रही थी मैक्रोनी, जिसके लिए मैंने बहुत सारी सब्जियां काट ली हैं। और जो मेरा बेटा है ना, वो पता नहीं क्यों मैक्रोनी में सब्जियों से पसंद नहीं है, उसे पसंद है मैगी मसाले वाली मैक्रोनी, क्योंकि उसको फिर वो मैगी वाला टेस्ट आता है। और बच्चों को पता नहीं क्यों मैगी इतनी पसंद होती है, मुझे आज तक ये बात समझ में ही नहीं आई। तो मैं अपने और पतिदेव के लिए बना रही थी वेजिटेबल वाली सूजी की मैक्रोनी ही आती है हमारे यहाँ पर। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ सूजी की ही मैक्रोनी खाते हैं, तो वो हेल्दी होती है, इसीलिए मैं बना लेती हूँ वीक में एक बार। तो रात को ही बॉईल कर दी थी तो आधा काम तो हो ही चुका था। तो पतिदेव चले गए थे नीचे पूजा करने और बोल गए थे कि फटाफट से नाश्ता तैयार रखो, क्योंकि लेबर आ जाती है उनकी। और सर्दियों में आदमी लोग तो होते ही आलसी हैं, देर से ही सोकर उठते हैं। हम औरतें ही हैं जिनको टाइम से ही जागना है। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग शादी क्यों करते हैं भाई। मतलब शादी से पहले मम्मी पापा के साथ घर में काम कर रहे होते हैं, मम्मी के साथ, और शादी के बाद किसी और के घर में आ जाते हैं काम करने के लिए। बस पूरा जीवन काम 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 करते हुए ही निकल जाता है, बस काम ही करते रहो। अपने लिए तो समय ही निकालना होता ही नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है औरतों की लाइफ में अपने लिए समय होता ही नहीं है। पूरा का पूरा जीवन हम दूसरों के लिए जीते हैं और उसके बाद भी कोई हमारी कद्र नहीं करता। सबको ऐसा लगता है कि हम मतलब कुछ नहीं करते। तो बस क्या बोलूँ, जो लेडीज़ मेरी वीडियो को देख रही हैं वो समझ रही होंगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बाकी बस ये है कि अपनी फैमिली है तो सबकी केयर करना हमारा फ़र्ज़ है, और हम लेडीज़ लोग होते ही ऐसे हैं कि सबकी केयर करें बस अच्छे से। तो मैं बना रही थी मैक्रोनी,
जिसके लिए मैंने बहुत सारी वेजिटेबल्स काट ली थी। एक तरफ मैंने चाय बनाने के लिए रख दी थी। वेजिटेबल्स में वही, मैं ना ज़्यादा मसाले ऐड ही नहीं करती, मैं बस सरसों के तेल में बनाती हूँ। ये जितनी भी ऐसी सूखी और फ्राइड वाली चीज़ें होती हैं, तो सरसों का तेल गरम करती हूँ और सरसों का तेल ना मैं पकाकर पहले से ही रख लेती हूँ, जिससे कि ना बार बार उसे पकाने में मतलब टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि बहुत मतलब टाइम बहुत प्रीशियस होता है और बहुत हवड़ दबड़ होती है सुबह के टाइम, पकाने में भी समय लेंगे तो फिर, और इससे गैस भी ज़्यादा वेस्ट होगी और टाइम भी। तो इसीलिए मैं एक साथ ही ना करीब 1 लीटर करीब सरसों का तेल पकाकर स्टील के डिब्बे में भर के रख लेती हूँ। तो जब भी ज़रूरत होती है उसमें तो थोड़ा सा तेल लेती हूँ, एंड देन जो कुछ भी बनाना होता है वो मैं बना लेती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा तेल किया था, उसमें राई और हल्दी डाली, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली और नमक डाल दिया वेजिटेबल्स में। देन इनको थोड़ा सा गलने के लिए लिड लगाकर मैंने रख दिया था। जब ये गल गई थी अच्छे से, तब मैंने इसमें ऐड की थी सॉस एंड देन मैक्रोनी, और फिर ये तैयार थी। एक तरफ मैं चाय बनाती हुई जा रही थी। प्याज मैंने ऐड नहीं की थी क्योंकि पतिदेव नहीं खाते हैं। आप मतलब खाते हो तो आप ऐड कर लीजिएगा उसमें। वेजिटेबल्स तो ऐसा आप जितनी ज़्यादा ऐड करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। मुझे तो गाजर भी बहुत अच्छी लगती है मैक्रोनी में, मतलब कद्दूकस करके क्रश करके, और मैं वो भी डाल लेती हूँ। बट पतिदेव कम खाते हैं तो मैं ना थोड़ा सा मतलब इग्नोर करती हूँ, क्योंकि सबकी पसंद के हिसाब से चीज़ें बनानी होती है। मैं तो कुछ भी खा लेती हूँ, मेरे को कोई टेंशन नहीं होती, मुझे खाने से बहुत प्यार है। जो जैसे मिल जाता है मुझे हर तरीके से पसंद है, बस सब्जियां होनी चाहिए उसमें, क्योंकि ऐसी चीज़ें ना मुझे बिना सब्जियों की अच्छी नहीं लगती। तो बस सब्जियां डाल लेती हूँ बहुत सारी। तो ये मैक्रोनी बनकर तैयार थी। और इसके बाद हनू ने बोला मम्मी मैं ये वाली मैक्रोनी नहीं खाऊंगा, तो उसके लिए बनाई थी वही मैगी मसाले वाली विदाउट वेजिटेबल वाली मैक्रोनी। चाय मैंने एक साथ ही बनाने के लिए रख दी थी, बस अपनी विदाउट शुगर टी निकाल देती हूँ। बट यार सर्दियों में ना बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, तो कभी कभी ना मैं लाइट मीठी चाय पी लेती हूँ। मेरा गुड़ ख़त्म हो गया है तो मुझे वो मंगाना है, क्योंकि मैं सर्दियों में ना गुड़ वाली ही चाय पी रही थी, क्योंकि फीकी चाय में मज़ा नहीं आता सर्दियों में। एक तो गर्म गर्म चाय इतनी अच्छी लगती है, मतलब अदरक लौंग काली मिर्च की मैं चाय बनाती हूँ अपनी सर्दियों में, और इतनी अच्छी लगती है। वो फीकी होती है तो मज़ा नहीं आता, तो मैं आजकल गुड़ ही उसमें ऐड कर रही थी। बट मेरा गुड़ ना ख़त्म हो गया है, और थोड़ा सा जो गुड़ रखा था वो ख़राब हो गया, तो वो मैंने बाहर मतलब जो गली में डॉग और काव वगैरह घूमती रहती है ना, गैया वगैरह, उनको खिला देते हैं। हम अपनी गली के सारे पिल्लों को हमने पाल रखा है, तो टाइम टाइम से ना उनको खिलाना पिलाना सब चलता रहता है। तो जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोग नहीं खा पा रहे, वो सब वो खा लेते हैं। और गुड़ तो वैसे भी ना मतलब कुत्तों का इतना ज़्यादा फेवरेट होता है कि बस उनको ये सब चीज़ें दिखा दो, तो मैंने उनको ही खिला दिया जो मेरा ख़राब हो गया था गुड़। तो अभी मंगाना है गुड़, जब तक गुड़ नहीं आ रहा तब तक मैं बहुत ही ज़्यादा लाइट चीनी डाल के मतलब चाय पी रही हूँ, क्योंकि फीकी चाय में पता नहीं क्यों मज़ा नहीं आता यार। जल्दी से हमारे यहाँ की ठंड ख़त्म हो, इतना भयंकर ठंड है। बच्चों की छुट्टियाँ ना आगे बढ़ा दी गई हैं, तो अभी 14 तारीख तक छुट्टी हैं बच्चों की। देखो पता चले 15 से स्कूल खुलेंगे या नहीं। इतनी लंबी छुट्टियाँ कभी भी नहीं पड़ी इन लोगों की, और जो इस बार पड़ी हुई हैं, तो देखते हैं कि कितने दिन की और छुट्टियाँ बढ़ती हैं। बाकी थोड़ी सी ठंड कम हो जाए तो अच्छा है। मैंने आपको इससे पिछले वाले ब्लॉग में भी बताया था कि इतनी भयंकर ठंड है हमारे यहाँ कि मैं 4 4 स्वेटर पहन रही हूँ। 2 2 मैंने पजामे डाले हुए हैं गर्म वाले, एक के अंदर एक, और मतलब एक गर्म पजामी और उसके ऊपर लोअर, और देन 2 2 सॉक्स स्कार्फ। भाई फिर भी ना हाथ हमेशा ठंडे ही रहते हैं, क्योंकि पानी में पूरे दिन काम करते रहते हैं, तो हाथ गर्म ही नहीं हो पाते। और ठंडों के दिन छोटे होते हैं, मतलब छोटे इन द सेंस कहने को होते हैं, बाकी हम लोग काम तो ना टाइम के अकॉर्डिंग ही करते हैं, लेकिन पूरा दिन कैसे निकल जाता है ना सच में पता नहीं चलता। मतलब यूं ही रात हो जाती है। मैं देखो अभी ना इस वाले ब्लॉग की एडिटिंग कर रही हूँ रात के 10:30 बजे। अभी इसके बाद मेरे कपड़े जो मैं प्रेस कर रही थी ना वो भी रह गए हैं, क्योंकि बीच में ना खाना की मुझे तैयारी करनी पड़ी, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और मैं ना कपड़े भी प्रेस कर रही थी, वो भी मैं अभी आपको ना इस वाले ब्लॉग में आगे आने वाला है तो दिखाऊंगी। तो वो सभी मेरे भी पड़े हुए हैं, तो वो सब भी ख़त्म करने हैं। मतलब रात के 12 1 तो यूं ही बज जाते हैं, एंड देन वही थोड़ी देर सो लो, देन फिर वही उठ के सुबह पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो कुछ समझ नहीं आता कि क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। मैं कोशिश करती हूँ आपको ना डेली ब्लॉग अपलोड कर सकूँ आप सब लोगों के लिए, बट डेली में ना मिस हो जाता है कभी कभी बीच बीच में। तो मैंने कल भी ब्लॉग अपलोड किया था, और कोशिश करूँगी कि आपको ना कल सुबह फिर से ये वाला ब्लॉग मिल जाए। बाकी देखते हैं, मतलब कभी कभी तो नेटवर्क भी गड़बड़ हो जाता है ज़्यादा ठंड की वजह से। तो मतलब हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था, और उसके बाद फिर खाने की तैयारी कर रही थी मैं। नाश्ता करके हैंड टू हैंड बर्तन वगैरह सब साफ़ कर दिए थे, खाने की तैयारी की थी। मेरी देवरानी आज अपने पीहर को गई हुई थी, तो मम्मी पापा जी का भी खाना आज मैं ही बना रही थी ऊपर।
तो मैं बना रही थी दाल चावल, बट पापा मम्मी ना चावल कम खाते नहीं हैं, तो उनके लिए रोटियां सेकी थी। तो वो भी सब मैं दिखाऊंगी आपको। और अरहर की दाल ना मुझे ऐसे ही पसंद है, मतलब टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया अच्छे से डला होना चाहिए उसमें। तो मैं वही अरहर की दाल अच्छे से धो ली थी, चावल भी अच्छे से धो के ना मैंने पकाने के लिए चढ़ा दिए थे गैस पर। एंड देन ना दाल में हरी मिर्च, टमाटर काटा और हल्दी और नमक डालकर मैंने इसे भी गैस पर चढ़ा दिया था। आप लोग कैसे बनाते हो दाल मुझे बताना। पता है मतलब कभी कभी ना मैं ऐसे भी बनाती हूँ कि ना टमाटर को ना फ्राई करती हूँ अच्छे से मसाले में सारा का सारा, तब मैं इसमें ऐड करती हूँ। और कभी कभी ना मैं ऐसे पीस के भी डाल देती हूँ। और कभी कभी जब मुझे ना जल्दी होती है ना, तो मैं ऐसे ना डायरेक्ट दाल में भी डाल देती हूँ। ऐसे भी ना बहुत अच्छी बनती है दाल, कभी ऐसे भी ट्राई करके देखना। और बढ़िया बने तो बताना, और आप लोग किस तरीके से बनाते हो वो भी मुझे बताना। और इससे पहले वाली वीडियो में ना एक कमेंट आया था कि आलूओं को ना फ्रिज में नहीं रखते। तो मतलब मैं भी ना आलूओं को ना फ्रिज में नहीं रखती, क्योंकि फ्रिज में इतनी जगह नहीं होती है कि ना आलू भी रखा जा सके, ठीक है। लेकिन मैं गई थी मतलब मम्मी के घर, तो मुझे लग रहा था कि ना इधर उधर कुछ भी फैला हुआ ना हो, तो मैं सारे आलू धोकर फ्रिज में लगा गई थी। क्योंकि मुझे ना फैला हुआ अगर मतलब पसंद नहीं है, तो मैंने सोचा कि अभी पतिदेव अकेले रहेंगे घर पे, तो कुछ भी चीज़ फैली हुई ना हो। तो मैं किचन को बिल्कुल क्लीन करके गई थी। तो जितने भी आलू वगैरह थे ना वो सब धो के फ्रिज में रख गई थी। वैसे भी फ्रिज खाली था, क्योंकि मम्मी के यहाँ पे जाना था, तो एक हफ्ते पहले से ही ना जो कुछ था वो सब कुछ ख़त्म करना था, क्योंकि एक हफ्ते के लिए जाना था। तो इस चक्कर में मैं फ्रिज में रख गई थी। बाकी मैं आलू को बाहर ही रखती हूँ। आलू वैसे भी ख़राब नहीं होते। इस वक्त तो हमारे यहाँ पर इतना ज़्यादा टेम्परेचर है कि कुछ भी चीज़ अगर आप फ्रिज में नहीं भी रखोगे ना, तब भी वो ख़राब नहीं होने वाली। तो मतलब लेकिन फिर भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी उनको, शायद अंजू नाम है उनका, और जिन्होंने ये रिप्लाई किया था मतलब। तो थैंक यू सो मच कि आपने ना इतना ज़्यादा ध्यान दिया। वरना मतलब मुझे तो ना समझ नहीं आता कि मैं ये सब जो बातें आपको बता रही हूँ, दिखा रही हूँ, इस पर कितना ध्यान देते हैं आप लोग, मुझे समझ नहीं आता। क्योंकि जब आप लोगों के ना कमेंट्स आते हैं ना, तभी मुझे पता चलता है कि हाँ आप लोगों ने ये सब चीज़ें ध्यान से सुनी है। तो ये ना नाश्ता वाश्ता करके, और दोपहर का ना खाना वगैरह भी हो गया था ना, तो बर्तन वर्तन सब चल रहे थे। दोपहर की खाने की मेरी सारी की सारी तैयारी हो गई थी। बस वेट कर रही थी कि पापा जी आवाज़ लगा दें कि खाना दे दो। यार ये इतने सारे स्वेटर पहन पहन के ना कितने मोटे मोटे से लग रहे हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हूँ क्या, बट ऐसा नहीं है। बट ना जब 4-4 स्वेटर और 2-2 लोअर चढ़ जाते हैं ना, तो कमर ऐसे ही हो जाती है। आप सब लोग समझ सकते होंगे जो। और इस वक्त हमारे यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड है ना कि बहुत हल्के वाले स्वेटरों से ना काम भी नहीं चल रहा, तो काफ़ी मोटे मोटे स्वेटर ही पहनने पड़ रहे हैं। तो ये ना चावल बन गए थे, और चावल को ना इस तरीके से पसा कर चावल की चलनी में थोड़ा सा ना घी डालकर मैं इनको अच्छे से मिला देती हूँ, जिससे ना एक एक चावल अलग अलग हो जाता है और बिल्कुल खिल जाता है। और चावल का ये जो पानी होता है ना नीचे वाला, ये मैंने अपने मतलब जितने भी मैंने आपको ब्लॉग में ना चावल बनाते हुए दिखाए हैं ना, मैंने आपको हर ब्लॉग में बताया कि जो पानी है इसको कभी भी मत फेंकना। मैं ना इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ। और अगर गर्मियाँ हैं तो इसे उठा के फ्रिज में लगा दो, और सर्दियाँ हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बाहर ही छोड़ दो, वैसे भी कुछ ख़राब नहीं होता। इतनी ठंड में, हमारे यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा ठंड है। तो इससे ना जब भी सर्द हो, तो इस वाले पानी में ही शैम्पू ऐड करके सर धो लो, या फिर पहले इसे लगा लो बालों में, देन ऊपर से शैम्पू कर लो। बाल आपके टूटना झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएंगे, सिल्की शाइनी मजबूत हो जाएंगे, और ग्रोथ अच्छी होगी उनकी। बहुत मतलब इतना अच्छा पानी होता है चावल वाला। आपने देखा होगा बहुत सारे कोरियन लोग ना वीडियोस बनाते हैं इस तरीके से, फेस पे, स्किन पे, बालों में, ये चावल वाले इतने फेस मतलब इतने हेयर पैक और फेस मास्क वगैरह चल रहे हैं चावल से, तो बहुत ही अच्छा होता है। तो ऐसी ना ये जो फ्री की चीज़ें होती हैं, मतलब जिनमें आपको ना इन्वेस्ट नहीं करना, तो ये कुछ उसी तरीके की मैं आपको टिप्स बताती रहती हूँ, जो ना आप मतलब वेस्ट कर देते हो। घर में होता है लेकिन फिर भी वेस्ट कर देते हो, क्योंकि पता नहीं होता। तो इसीलिए मैं आपको ना बीच बीच में ये सब चीज़ें ना बताती रहती हूँ कि ये जो चावल का पानी वगैरह होता है ना, इससे फेंका मत करा करो। इससे फेस पे भी लगा सकते हो, सर भी धो सकते हो, नहा भी सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। लेकिन मतलब फेंकना तो बेकार ही है, तो फेंकना नहीं। और जो ना छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको आप इसको पिला भी सकते हो, क्योंकि इसमें स्टार्च बहुत अच्छा होता है। तो इसमें नमक डाल के या फिर शुगर ऐड करके आप छोटे बच्चों को ना पिला भी सकते हो, गुड़ वगैरह डाल के। बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है ये। उसके बाद दाल में तड़का मार रही थी मैं, और नीचे पापा जी की आवाज़ आ गई थी कि खाना दे जाओ। तो उनको खाना देने की तैयारी कर रही थी। भाई मैं कितनी ज़्यादा मोटी लग रही हूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। अब बस थोड़ी सी ठंड कम होने का नज़ारा, उसके बाद देखते हैं कि स्वेटर की वजह से मोटे लग रहे हैं या फिर सच में वेट पुट ऑन हो गया है। वैसे मुझे लग रहा है स्वेटर की वजह से ही ज़्यादा फैट फैट सा लग रहा है।
तो इतने मोटे मोटे स्वेटर पहन रही हूँ मैं, क्योंकि ये वाले स्वेटर ना गर्म रहते हैं। हाथ के बनाए हुए जितने भी स्वेटर होते हैं ना, ये सब बहुत ही ज़्यादा गर्म रहते हैं। तो इसीलिए जब ये ना मेरा बहुत ज़्यादा ढीला स्वेटर है, मतलब बहुत बड़ा साइज़ है स्वेटर का, तो ये कितने भी स्वेटर के ऊपर चढ़ जाता है। मुझे ना ये इसीलिए अच्छा लगता है क्योंकि ये ईजिली चढ़ जाता है किसी भी स्वेटर पे, वरना जो हमारे फिट वाले स्वेटर होते हैं या फिर जो मार्केट के स्वेटर होते हैं ना, वो ज़्यादा स्वेटर्स के ऊपर चढ़ नहीं पाते। बट ये स्वेटर ना, मतलब ये स्वेटर मैंने मतलब किसी ने बनाया था किसी और के लिए, बट मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। तो ये स्वेटर जिनके लिए बनाया गया था ना, वो बहुत ज़्यादा मोटी थी, तो ये काफ़ी ढीला और बड़ा स्वेटर है। बट मुझे मज़ा आता है क्योंकि घर के जो बने हुए स्वेटर है ना, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये मैं फटाफट से सेक रही थी रोटी। और आप लोग बताएं कीजिए कि ना आप लोगों की ना वेट लॉस जर्नी कैसी चल रही है, कितना कितना वेट लॉस कर लिया। किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही हो वेट लॉस करने में, या फिर कोई भी हेल्थ इश्यूज़ हो रहा हो, तो वो भी ना आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और एक्सरसाइज वीडियोस यार मैं कब से बनाने की सोच रही हूँ, बट ना मैं बना ही नहीं पा रही क्योंकि इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई है कि ना 4-4 स्वेटर पहनने के बाद एक तो हाथ पैर नहीं चलते, ऊपर से पूरा दिन ना काम करने में निकल जाता है। और जब फ्री होते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसे काम निकल आते हैं, कोई आ जाता है, गेस्ट आ गए, चाय बनाओ, ये करो वो करो, पूरा दिन ना मतलब एक तो ना इतने एक्स्ट्रा काम बढ़ गए हैं, कपड़े नहीं सूख पा रहे, हर कपड़े पे प्रेस कर करके सुखाना पड़ रहा है। तो ये एक बहुत ही बड़ा ना एक एक्स्ट्रा काम है। मैं मम्मी के यहाँ से आई थी तो इतने सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे, अभी तो वो ही नहीं हुए, मतलब सूखे ही नहीं हैं अभी तक। जो सूखे थे उन पे मैं प्रेस मार रही हूँ, आगे दिखाऊंगी आपको। आज प्रेस करी थी उन वाले कपड़ों पे, वो भी अभी आधे पड़े हुए हैं, तो पता नहीं कैसे हो पाएंगे। तो इसके बाद ना मतलब नीचे खाना दे आई थी, फिर मैंने पपीता काटा था। भाई पपीते इतने मीठे आ रहे हैं आजकल कि मैं क्या बताऊँ आपको, और इतना सस्ता आ रहा है पपीता। शायद 25 रुपये किलो पपीता आ रहा है शायद, मतलब ऐसे ही लाए थे शायद पति देव, 25 रुपये किलो करीब पपीता लाए थे। बहुत ही ज़्यादा मीठा और यम्मी पपीता। और पपीता हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। तो पपीता अमरूद ज़रूर खाना, सीज़न में बहुत सही रेट में आ रहा है। अमरूद तो शायद फिर भी थोड़ा सा महंगा है, हमारे यहाँ पे शायद 50 रुपये किलो लाए थे पतिदेव अमरूद, लेकिन पपीता बहुत सस्ता है। तो दोनों चीज़ें खाइए, सीजनल फ्रूट्स हमें सारे के सारे खाने चाहिए। पहले मैंने खाया था पपीता, देन उसके बाद थोड़े से दाल चावल खाए थे, और देर से ही नाश्ता किया था तो इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी। उसके बाद शाम की चाय का वक्त हो गया था, नीचे गेस्ट भी आ गए थे, तो नीचे भी 2 कप चाय बनाकर भेजी, और मैंने अपनी और हनु की भी चाय बनाई थी। हनु ने शाम को दूध ही नहीं पिया, वरना मैं इसे ना शाम को प्रोटीन वाला दूध दे देती हूँ। उर्दू का ट्यूशन पढ़ के आया था ये। देन उसके बाद फिर चाय पी थी, फिर बच्चे ने बेचारे ने पढ़ाई की, और मैं लग गई बाकी के कामों में। यार पूरी एक पिक्चर देख मारी मैंने आज, हॉरर वाली, अमेज़न प्राइम पे, टॉक टू मी। और कपड़े प्रेस करते करते मैं ही, मगर फिर भी कपड़े मेरे अभी बचे हैं। कुछ कपड़े तो इतने गीले थे, उन पर कई कई बार मुझे प्रेस मारनी पड़ी। अब ये जो कपड़ों का ढेर देख रहे हो ना, इस सब पे मुझे प्रेस मारनी है। जो कल कपड़े धोए थे, जो आज कपड़े धोए थे, वो इतने सूखे हैं कि प्रेस मारनी पड़ेगी। मतलब सीले हुए से हैं, अभी भी पूरी तरीके से नहीं सूखे, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम है अलीगढ़ का, तो कुछ भी नहीं सूख पा रहा, ठंड बहुत ज़्यादा है। और आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि इतने सारे स्वेटर पहनने पड़ने की एक्सरसाइज करने का भी मन नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत सारे कपड़े पहन के ना एक्सरसाइज भी नहीं करी जाती। तो ये सब कपड़ों को उल्टा सीधा करके ना प्रेस मार रही थी मैं, जिससे कि ये सब सूख जाए, वरना इतने सारे कपड़े इकट्ठे हो गए हैं कि बस पूछो मत। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो हमारे यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा भयंकर सर्दी है, जैसे मैंने आपको बताया। और विंटर में ना पूरा समय ऐसे निकल जाता है कि सुबह उठो, मतलब एक तो उठने का मन नहीं करता, जैसे तैसे उठो, फिर काम करो, पूरे दिन चाय बनाते रहो, क्योंकि सर्दियों में चाय पीने का सबको बहुत ज़्यादा मन करता है, लगता है। और इतनी ज़्यादा जब ठंड होती है ना, तो बस ये लगता है कि कुछ गरम गरम खाते पीते रहो। और भाई नहाना डेली पड़ता है, क्योंकि दोनों टाइम पूजा करनी है। नहाने जाओ, पहले 4 जोड़ी कपड़े उतारो, फिर नहाओ, ऑयलिंग करो पूरी बॉडी की, फिर 4 जोड़ी कपड़े पहनो। 1 घंटा तो इसी में निकल जाता है। फिर पूजा करो, घर के सारे काम करो, कपड़े धो, फिर कपड़े नहीं सूखते, उन्हें प्रेस मारते रहो, खाना बनाते रहो, बार बार चाय बनाते रहो। पूरा दिन सर्दियों में इसी तरीके से निकल जाता है। आप सब लोगों का कैसे निकलता है, बिल्कुल भी समय नहीं मिल रहा। मतलब कब सुबह होती कब रात हो जाती है ना, समय समझ में ही नहीं आता बिल्कुल भी। ना तो रेस्ट करने का टाइम मिल पा रहा, ना बिल्कुल भी वीडियो शूट करने का मुझे टाइम मिल पा रहा कि मैं अलग से आप लोगों के लिए किसी और स्पेशल टॉपिक पे ना वीडियो शूट कर दूं।
तो अभी बस मैं आपको कुछ दिन ना, जब तक अभी ये हनु की छुट्टियां हो गई हैं सैटरडे तक, तो मंडे से ही स्कूल जाएगा, तो तब तक तो बिल्कुल भी समय नहीं है मेरे पास। तो तब तक आप लोग ये डेली ब्लॉग्स मेरे एंजॉय कीजिए, मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, और आई होप आपको पसंद आ रहे हैं सारे ब्लॉग्स। मुझे ज़रूर बताना आप लोगों का सर्दियों का समय कैसा बीत रहा है और कितना टेम्परेचर है आप लोगों की सिटी में। किस सिटी से मेरी वीडियो को देख रहे हो ये भी ज़रूर बताना। आप लोग कितने स्वेटर पहन रहे हो ये भी बताना। मैं तो भाई 4 पहन रही हूँ इस वक्त, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा, उसके बाद भी हाथ पैर ना सुन्न है, उसके बाद भी हाथ पैर गर्म नहीं हो रहे। ऐसे मतलब ऐसे अकड़े हुए हैं बिल्कुल कि अगर उंगली यूं कर दी तो ये यूं ही है। पैर रजाई में जैसे मोड़ के सो रहे हैं, सीधे करो तो ऐसे कट जाते हैं, जैसे पता नहीं क्या हो गया है इनमें। तो ऐसी वाली ठंड चल रही है हमारे यहाँ पर। आप लोग ज़रूर बताना आप लोग यहाँ पर कैसी ठंड चल रही है। तो अभी इतने सारे कपड़े हैं, 2 घंटे लगेंगे प्रेस मार के और तय करके घड़ी करके रखने में सब कुछ। चलो कंटिन्यू होते हैं, फिर से काम करते हैं। आप सब लोग भी अपने घर के काम कीजिए। कपड़े ना प्रेस कर ही रही थी कि पतिदेव बोले यार खिचड़ी बना दो। तो जो मेरा ना मतलब कुकर था ना, जिसमें मैंने सुबह ना दाल बनाई थी, उसमें थोड़ी सी दाल बची हुई थी और बहुत थोड़े से ना चावल भी बचे थे, तो मैंने वो दाल चावल भी खिचड़ी में ही ऐड कर दिए। और थोड़ी सी मूंग की दाल, थोड़ी सी खिचड़ी के चावल, मटर, आलू और हरी मिर्च, ये सब चीज़ें ना डाल के और मैंने खिचड़ी बनाने के लिए रख दी। और पतिदेव बोले कि ना मतलब कल सुबह नाश्ते में क्या बनाना है। मैंने कहा आप बताओ, जो आप खाओगे वही बन जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है यार, इतनी ठंड में अगर गर्मा गर्म बरूले मिल जाएं तो फिर क्या बात है। मतलब हमारे यहाँ पे ना बरूले पकौड़ों को कहा जाता है। तो प्याज तो क्योंकि खाते ही नहीं है, मुझे तो प्याज आलू के पकौड़े भी बहुत ज़्यादा पसंद है, बट वो नहीं खाते तो आलू वाले ही बना देती हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है कल सुबह बरूले बना देंगे। अब मैंने देखा कि ना चटनी नहीं थी, तो फिर चटनी बनाई मैंने। थोड़ा ही धनिया बचा था बस, क्योंकि अभी मैंने सब्जी नहीं मंगाई पतिदेव से। मैं मम्मी के यहाँ से आई थी, तो जो सब्जियाँ फ्रिज में पड़ी हुई थी, जो छोड़ गई थी ना, वही पड़ी हुई हैं। तो मैंने इनसे जो सब्जी मंगाई थी उसमें ये पालक ले लिया था। कल के ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि पालक और बथुआ लिया था, तो पालक भी रखा था और थोड़ा सा धनिया था। तो मैंने सोचा कि ठीक है इसी तरीके से ना धनिया और पालक की ही चटनी बना देते हैं। तो उसी की चटनी बनाई थी मैंने, वो भी आप अभी देखोगे मैं चटनी किस तरीके से बनाती हूँ। ये तो मैं ना फटाफट से खिचड़ी बनाने के लिए रख दी थी। खिचड़ी में 2 सीटी ले ली थी कुकर से। उसके बाद इसमें तड़का मारा, थोड़ा सा घी लिया, उसमें थोड़ी सी हींग डाली, थोड़ा सा जीरा डाला और चला दिया इसे। क्योंकि खिचड़ी एक तो गाढ़ी गाढ़ी अच्छी लगती है, और मैं ना रेड वाली मिर्च नहीं ऐड करती खिचड़ी में, बस हरी वाली मिर्च ही डालती हूँ। उसके बाद पतिदेव आ गए थे तो फटाफट से ना उनको सर्व कर दी मैंने। खिचड़ी या दाल ना जो भी है, मैं उसमें बहुत ही कम घी में ना तड़का मारती हूँ। ऊपर से 1 चम्मच घी मैं ऐड कर देती हूँ। इससे एक तो टेस्ट अच्छा आता है और दूसरा ना ये वाला घी फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा करता है। तो इसी तरीके से मैं देती हूँ। उसके बाद वही जो मैंने आपको बताया कि ना चटनी बनानी थी, लेकिन धनिया कम था, तो थोड़ा सा पालक डाला, 1 टमाटर डाला। और मैंने ना हींग का अचार जो बनाया था ना गर्मियों में, मैंने आपको उसकी वीडियो भी शूट करके दिखाई थी कि कैसे बनाया। तो वही वाला हींग का अचार ना, उसमें थोड़ा सा नमक तेज़ हो गया था, तो मैंने वही वाला हींग का अचार जो है वो डाल दिया था उसमें। तो ना तो मुझे हींग डालनी पड़ी, ना मुझे खटाई डालनी पड़ी, ना ही मुझे नमक डालना पड़ा, बस थोड़ा सा काला नमक डाला था मैंने। और हमारी चटनी जो है वो बिल्कुल बन के तैयार हो गई थी। इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया। इतनी खट्टी इतनी टेस्टी चटनी बनी है, बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनी है। मैंने 2 बाउल में ना भर के फ्रिज में लगा दी है। अब सुबह की टेंशन ख़त्म। और ऑयल ख़त्म हो गया था हमारा सरसों वाला, तो आज ना पूरा एक मैंने टीन यानी कि कनस्तर ही मंगवा लिया है सरसों के तेल का, क्योंकि चलता रहेगा। क्योंकि मैं ज़्यादातर ना खाना सरसों के तेल में ही बनाती हूँ और देसी घी में। तो देसी घी तो ना घर की मलाई से निकलता रहता है, बट सरसों का तेल बार बार मंगाना पड़ता है, इसलिए मैंने पूरा ना टीन ही खरीद लिया सरसों के तेल का। तो अब कोई टेंशन ही नहीं है, अब तो जब तक मतलब चलेगा चलता रहेगा। आई होप शायद कि 15 लीटर की जो कैन है साल भर तक तो चली जाएगी। तो ये चटनी बनके हमारी तैयार थी। आप लोग भी ना इस तरीके से पालक वालक की चटनी बना लेते होंगे ना, तो मुझे बताना। ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती है, पालक और धनिया की चटनी मिक्स करके। उसके बाद इतने सारे बर्तन बाजी मैंने, देखो भाई ठंड में भी कितना ज़्यादा काम करना पड़ता है। इतने सारे बर्तन हो जाते हैं, बार बार करने पड़ते हैं। अब बताओ हमें सर्दी ना हो तो क्या हो, बार बार पूरे दिन तो हमारा पानी में ही हाथ रहता है। उसके बाद खाना बना के किचन की सफाई की, सारे के सारे बर्तन उठाकर रखे। जो नीचे कबर्ड में लगाने थे वो उसमें लगाए, जो सुखाने के लिए रखने थे वो सुखाने के लिए रखे। दूध छाना, अपने लिए 3 कप में दूध किया, दही जमाने के लिए रखा, और जो एक्स्ट्रा दूध था उसको फ्रिज में लगाया। मलाई निकाली, मलाई का ना कटोरा मेरा भर गया है, शायद मुझे कल उसके लिए घी निकालना पड़ेगा। मैंने एक कटोरा बना रखा है, जब वो पूरा का पूरा भर जाता है मलाई से, देन मैं घी निकालने के लिए रख देती हूँ। तो आई होप कि कल मुझे उसका घी निकालना पड़ेगा।
तो अब कल करेंगे। देखो आपकी ना ये वीडियो एडिटिंग करते में मुझे इतनी छींक आई है कि मेरी नोज़ ही फिलअप हो गई है, और बोलने में आपको मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा भाई ठंड कितनी ज़्यादा भयंकर है यहाँ पर, बस पूछो मत, हर वक्त ना फुरफुरी सी ही छूटती रहती है। तो ये मेरा दूध वगैरह छन गया था। मैं ना ये दूध के भगोने में ना थोड़ा सा गुनगुना पानी घुमा के, और इसका पानी भी ना फ्रिज में रख देती हूँ। जब मैं चाय बनाती हूँ तो इसी वाले पानी में चाय बना लेती हूँ, मतलब बिल्कुल भी ना कुछ भी मेरा वेस्ट करने का मन नहीं होता। एंड देन ये दूध हो चुका है, ये दूध वाला पानी है जिसकी कल सुबह मैं चाय बनाकर पी लूँगी। ये दूध निकाला था दही जमाने के लिए, ये रहा दही। तो इस दूध को कर लेते हैं तेज़ गरम। तो इस दूध को ना मतलब काफ़ी, अभी ना सर्दियां हैं, गर्मियों में तो बहुत हल्के से गुनगुने में ही या फिर ठंडे में ही जम जाता है दही, लेकिन अब सर्दियां हैं तो काफ़ी तेज़ गर्म करना पड़ता है। और सर्दियों में पता है क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड है ना, हम जैसे रजाई में दबक कर सो जाते हैं ना, उसी तरीके से ना दही को भी रजाई में ही दुबकाना पड़ता है। तो मेरा जो गरम स्टॉल है ना राधे राधे वाला, मैंने एक वो बना रखा है दही के लिए ही। तो दूध को ना तेज़ गरम करके और 1 चम्मच की जगह पर 2 चम्मच दही का जामन लगा के, देन मैं इस दूध को यानी कि इस लोटे को ना अपने गरम स्टॉल में ढककर और तब रखती हूँ। तब सुबह अच्छे से चक्का दही जमता है, अदरवाइज़ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, दही लूज़ रह जाता है, जम नहीं पाता, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड है। तो आप खुद ही समझ सकते हो। आप में से कौन ना इस तरीके से दही जमाता है ये भी मुझे बताना, और अगर नहीं जमता ना आपका दही ठंड में, तो एक बार इस तरीके से ज़रूर जमा के दिखाना। वैसे मैं ना कैसरोल में